हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये 5वीं क्लास हम लेकर आए हैं। इसके पहले के हम लोगों ने 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी चारों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार दे करके जाइएगा। टोटल इसमें आपको 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके पहले कि आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे तो आपको एक बार ये वीडियो देख करके जाना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर से क्वेश्चन आने हैं तो आप जो है इस वीडियो को देख करके जाइएगा। 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले के 4 प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराया है। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स के स्टार्ट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है। Ctrl+M, Ctrl+P, Ctrl+Home, Ctrl+O। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर जाने के लिए Ctrl+Home शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, Ctrl+Home। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन देख लें, और अगर आप अंग्रेजी में चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट को ओपन करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। Ctrl+Shift+N, Ctrl+T, Ctrl+F1, Ctrl+O। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट को ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+N इस की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस आपको बताना है कौन सी होगी। प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। आउटपुट डिवाइस आपकी हो जाएगी प्लॉटर और जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन। ये तीनों आपके हो जाएंगे इनपुट डिवाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है, हाँ या नहीं। ओसिक इनमें से कोई नहीं। तो उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा आंसर नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए, उबंटू भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपको पहली बार ये क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको याद रखना है, लिनक्स का संस्थापक कौन है। जैसे आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे भी आपका उबंटू भी है और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट भी है। तो आपको याद रखना है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी क्वेश्चन में आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पॉल एलन, केन थॉमसन, डेव कटलर इनमें से कोई नहीं। लिनक्स का संस्थापक आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार लगा लीजिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिनक्स के संस्थापक हैं लिनक्स टारवाल्स। लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, लिनक्स टारवाल्ड। देखिएगा, टारवाल्ड यहाँ लिख दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, लिनक्स का संस्थापक लिनक्स टारवाल्ड हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
डिस्क के सभी कंटेंट को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाइपिंग, रिमूविंग, क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग। देखिए, मिटाने की प्रक्रिया की बात की गई है तो वाइपिंग, रिमूविंग, क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, इनमें से आपको सही जवाब चुनना है। बहुत ही सटीक ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो डिस्क के सभी कंटेंट को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीडैक द्वारा निर्मित भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है? परम युवा, परम पद्मा, परम 8000 और परम ईशान। तो सीडैक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में परम 8000 को माना जाता है। परम 8000 आपको याद रखना है। सीडैक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में इसको जाना जाता है। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, व्हाट इफ एनालिसिस कैल्क 2013 में मेनू बार के किस खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है? खाली स्थान में आपको बताना है रिव्यू, व्यू, फार्मूला, डाटा। कैल्क 2013 में मेनू बार के किस खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है? व्हाट इफ एनालिसिस। तो आपका डाटा खंड में उपलब्ध रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार, स्टोरेज और प्रोसेसिंग शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। बड़े आकार, स्टोरेज और प्रोसेसिंग शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखना है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये। इस क्वेश्चन को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आपके एग्जाम टोटल 3 घंटे का होगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आपका कंप्यूटर का होगा। 3 घंटे में आपका पहला सेक्शन जो होगा आपका कंप्यूटर का होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको 20 क्वेश्चन लाने हर हाल में अनिवार्य है, तभी आप जो है अगले जो 3 घंटे में अगला पेपर आप देंगे उसमें 180 में आपका कापी तभी जांची जाएगी जब आप 50 में 20 लाते हैं। अगर आप 50 में 20 नहीं ला पाते हैं और यहाँ आप अधिक लाते हैं तो कोई मतलब आपका नहीं है। तो ये हुई आपकी एग्जाम की बात। निम्नलिखित कंप्यूटर लैंग्वेज की श्रेणियों में कौन सी लैंग्वेज को प्रत्यक्ष रूप से समझा जाता है? असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, विजुअल लैंग्वेज। निम्नलिखित कंप्यूटर लैंग्वेज की श्रेणियों में कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को प्रत्यक्ष रूप से समझता है? कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज को प्रत्यक्ष रूप से समझता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैल्क की कौन सी विशेषता संख्याओं के योग को तीव्रता से ज्ञात करने की सुविधा प्रदान करती है? फिल हेल्डर, आटोमस, ऑटोफिल, व्हाट इफ एनालिसिस। कैल्क की कौन सी विशेषता संख्याओं के योग को तीव्रता से ज्ञात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो आपका ऑटोसम, ये जो सुविधा है ये कैल्क की विशेषता है जिसमें आपके संख्याओं को तीव्रता से ज्ञात आप कर पाते हैं। तो आपको संख्याओं के योग को तीव्रता से ज्ञात करने की सुविधा प्रदान करती है ऑटोसम। जो आपका कैल्क होता है ये आपका जिसे एक्सेल है बिल्कुल सेम आपका एक्सेल के पहले वही आपका कैल्क चलता था। सारे काम बिल्कुल एक्सेल जैसे कैल्क में होते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी अज्ञात व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है
तो इसे खोलना चाहिए और उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछना चाहिए। इसे खोलना चाहिए और यह कहना चाहिए कि आप उन्हें नहीं जानते हैं। इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। इससे पुलिस को भेज दिया जाना चाहिए। तो क्या होगा सही जवाब? यदि अज्ञात व्यक्ति से ईमेल आपको मिलता है तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। यह आपको सही या गलत बताना है। पेज साइज विकल्प का उपयोग पेज की पोर्ट्रेट या लैंडस्केप लेआउट को एक दूसरे में बदलने किया जाता है। पेज साइज देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका लेआउट में मिलता है, पेज साइज में नहीं मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर को फॉन्ट स्टाइल के रूप में जाना जाता है, ये बात आपकी सत्य है। तो इसमें आपको पहला गलत और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। आपके स्लाइड डिजाइन के लिए प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए अपने दर्शकों की आंखों को आकर्षित करने के लिए, अपनी कंपनी के लोगो और कलर थीम के साथ समन्वय करने के लिए, जानकारी को पढ़ने में आसान बनाने के लिए, स्लाइड्स को दिलचस्प और रोमांचक बनाने के लिए। तो आपकी जो स्लाइड डिजाइन बनी हुई है वो आपकी होनी चाहिए, आपका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए कि स्लाइड को दिलचस्प और रोमांचक हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्लाइड्स को दिलचस्प और रोमांचक बनाने के लिए प्राथमिक लक्ष्य आपका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक इमेज बनी होती है पिक्सेल से, पिक्सल से, डॉट से, या तो फिर ये सभी आपका होगा। इसका सही जवाब आप बताइए। एक इमेज आपकी बनी होती है पेल से, पिक्सल से और डॉट से, तो यहाँ आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन के एग्जिट के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस क्यू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन से एग्जिट यानी बाहर आने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? तो आपका की कंट्रोल प्लस क्यूब, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपकी एग्जिट की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्प्रेडशीट विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा टूल नहीं है? मेल मर्ज, व्हाइट इफ एनालिसिस, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए कौन सा टूल नहीं है? तो मेल मर्ज। स्प्रेडशीट की बात की गई है, तो यहाँ आपका नहीं क्वेश्चन है, तो नहीं में आपको जवाब देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ देखिए, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा टूल नहीं है? तो ये आपका मेल मर्ज है, ये आपके स्प्रेडशीट टूल में नहीं मिलता है। इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? वैन का है, या फिर लैन का है, मैन का है, या फिर शैन का है? देखिए शैन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है स्टोरेज, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। लैन का तो आपको पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, अगर नहीं पता है तो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन, मैन, इनका भी आपको पता होना चाहिए। देखिए वैन का आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, नोट डाउन कर लीजिए, लिख दे रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क।
और मैन का भी आपको याद रखना है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तो ये आपका वैन राइट आंसर हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है आपका इंटरनेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण आपको बताना है, क्रे2, क्रे SMP24, तिन्हे2, या फिर आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण आपको बताना है कौन कौन सा है, ये सभी हैं या फिर इनमें से कोई एक है। तो सही जवाब हो जाएगा ये सभी आपके सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, चाहे क्रे2 हो या तिन्हे2 हो। तिन्हे2 आपका चीन का ये सुपर कंप्यूटर है। क्रे XXP24 ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है, नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है, मास्टर व्यू, ये प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है, IPS, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्लाइंट प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए आप वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आप वेब ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट सर्वर से जुड़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, MICR का प्रयोग होता है बारकोड को रीड करने में, कंप्यूटर गेम्स खेलने में, MCQ पेपर की करेक्शन में, चेक क्रेडिट कार्ड को रीड करने में। इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है और आप जो है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आपको याद ध्यान देना है और स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। MICR का प्रयोग आपका होता है चेक क्रेडिट कार्ड को रीड करने में। तो यहाँ आप ऑप्शन डी सही जवाब आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए इसका हिंदी में भी नाम आपको लिखा मिल सकता है, चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान, चरित्र नहीं चित्र पहचान होगा। तो आपको याद रख लेना है चुंबकीय स्याही चित्र पहचान, क्योंकि हिंदी में जब आपको लिखा मिलेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। MICR का प्रयोग होता है आपका चेक क्रेडिट कार्ड को रीड करने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, Ctrl+Shift+B, Ctrl+P, Ctrl+M, Ctrl+O। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की गई है, एक्सेल की बात, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप जानते हैं, लिब्रे ऑफिस और राइटर है आपका, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप इसे वर्ड समझें क्योंकि यहाँ राइटर है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में इसको राइटर कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में इसको वर्ड कहा जाता है। जो ऑफिस में आप कई पैकेज देखते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, तो आपको दोनों में कुछ फर्क नहीं है विशेष, बस नया वर्जन आपको मिला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रूप में, और पहले इसके पहले आप लिब्रे ऑफिस के रूप में देखते थे। तो यहाँ आपको बताना है टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। कैल्क आपका एक्सेल होता है, राइटर आपका वर्ड होता है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो यहाँ आपका सही जवाब होता है Ctrl+Shift+B, ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कहलाते हैं एडजस्टमेंट कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए आल्ट शिफ्ट और ये जो आपका कंट्रोल है ये मॉडिफायर की है, याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये मॉडिफायर कीज है। अल्फा न्यूमेरिक कीज आपकी होती है 0, 1, 2, 3, 4, जो आपकी 0 से 9 तक की संख्याएं दी गई हैं। फंक्शन की आपकी F1 से 11 तक की जो की होती है वो आपकी फंक्शन की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्पीच सिंथेसाइजर का एक प्रकार है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी डिवाइस। स्पीच सिंथेसाइजर का एक प्रकार कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। तो स्पीच सिंथेसाइजर आपका आउटपुट यूनिट का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रेजेंटेशन की स्लाइड में टाइप सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्लाइड लेआउट, स्लाइड शो मेनू, स्लाइड ट्रांजिशन बटन, रिहर्स टाइमिंग बटन। प्रेजेंटेशन की स्लाइड में टाइम सम्मिलित करने के लिए रिहर्स टाइमिंग बटन का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषता आपको बतानी है। ओपन सोर्स होगा, स्केलेबिलिटी होगा, डाटा रिकवरी होगा, या फिर ये सभी। बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषता होती है स्केलेबिलिटी, ओपन सोर्स, डाटा रिकवरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी कंप्यूटर या आप प्रिंट कर लेते हैं तो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। लिनक्स कर्नल का आविष्कार, वर्जन हो जाएगा इसका, किसके द्वारा किया गया था। देखिए इसके पहले लिनक्स की आविष्कार के बारे में एक क्वेश्चन आपको मिला था इसके पहले, उसमें आपको लिनक्स टोरवाल्ड्स ऑप्शन में थे ही नहीं, और सभी ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो वहाँ हमने इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के साथ गया था। इसके बाद हमने बताया भी आपको था कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। लिनक्स का आविष्कार आपसे पूछा जा सकता है किसने किया था, लिनक्स टोरवाल्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आउटपुट डिवाइस किसे संभव करती है। डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट डिवाइस किसे संभव करती है। तो ये डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, इसका मेन काम यही है। तो आउटपुट डिवाइस डाटा को देखना एवं प्रिंट करना संभव करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईमेल भेजने के लिए आपको किस बटन पर क्लिक करना होगा। फॉरवर्ड, सेंड, रिप्लाई, डिलीट। ईमेल भेजने के लिए कौन सी बटन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। तो ईमेल भेजने के लिए सेंड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सेंड बटन पर क्लिक करें।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लॉग और ब्लॉगर्स का ऑनलाइन समुदाय क्या कहलाता है? ब्लॉगोस्फियर, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, ब्लॉग। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो स्टार लगा लीजिए। ब्लॉग और ब्लॉगर्स का ऑनलाइन समुदाय क्या कहलाता है? ये आपका ब्लॉगोस्फियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जितने भी बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? मैग्नेटो.com, जोमेटो.com, जस्टडायल.com, मैकऑन.com। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? ये आपका जस्टडायल.com, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकल सर्च इंजन है और दुकानों का विवरण रखता है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। एक लोकल सर्च इंजन भारत का कौन सा है पूछा जा सकता है, एक आपका दुकान से संबंधित सर्च इंजन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से टू टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। SMTP क्या किसके साथ जुड़ा हुआ है? TCP, IP, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, WWW। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ आपका SMTP के साथ जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। IP से आपका और TCP का भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। तो IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, पत्र। तो संचार का सबसे आसान तरीका ईमेल है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रमाण पत्र व्यवसाय और व्यक्तियों दोनों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, ये सभी। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट विल बी इंश्योर्ड फॉर बोथ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। तो ये आपका क्लास 2। प्रमाण पत्र व्यवसाय और व्यक्तियों दोनों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। क्लास 2 आपका सही जवाब होगा। IoT डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन को कितने विस्तृत सेट्स में विभाजित किया गया है? 4, 5, 3, 2। IoT डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशंस को कितने विस्तृत सेट में विभाजित किया गया है? 4 सेट में विभाजित किया गया है। आपको याद रखना है 4 आपका सही जवाब है। VR विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह उन्हें कठिन सामाजिक स्थितियों से बचने की अनुमति देता है। वे घर से ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों के लिए व्यक्तिगत पाठ विकसित कर सकते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। VR विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए उपयोगी क्या हो सकता है? तो आपका शिक्षक छात्रों के लिए व्यक्तिगत पाठ विकसित कर सकती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, वर्डप्रेस को कहा जा सकता है कंटेंट मैनेज वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट। वर्डप्रेस को कहा जाता है कंटेंट मैनेज्ड वेबसाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। PPF का पूर्ण रूप क्या है? पेंशन प्लानिंग फंड्स होगा या पर्सन हैविंग पेंशन फैसिलिटी।
या फिर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा या फिर परमानेंट पेटिशन। तो पीपीएफ का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या होगा। पीपीएफ का पूर्ण रूप आपको फुल फॉर्म याद रखना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। C++ एक है हार्डवेयर एंटीवायरस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सभी C++ आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लॉक चेन में ब्लॉक जुड़े होते हैं, पीछे वाले ब्लॉक से अगले वाले ब्लॉक से आपस में जुड़े नहीं रहते हैं या दोनों दिशाओं में। ब्लॉक चेन में ब्लॉक जुड़े होते हैं पीछे वाले ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1994, 95, 2004, 1974। किस वर्ष में आपका सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग हुआ? वर्ष 1954 आपको याद रखना है। 1954 में सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स तकनीकी सुविधा देती है, जवाबदेही, पारदर्शिता, सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता, ये सभी। तो आपकी ई गवर्नेंस तकनीकी जो सुविधा देती है, आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी का, चाहे वो पारदर्शिता हो या फिर सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता हो, जवाबदेही हो, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। एआई करियर में क्या भूमिका यानी रोल होती है? सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और डेवलपर्स, कंप्यूटर साइंटिफिक एंड इंजीनियर, एल्गोरिदम विशेषज्ञ, उपरोक्त सभी। एआई करियर में क्या भूमिका होती है? तो एआई करियर में आपका इन सभी की भूमिका होती है, चाहे एल्गोरिदम विशेषज्ञ हो या फिर सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और डेवलपर्स हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमेजन खालिस्तान साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि अमेजन जो है आपकी किस साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है? ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग, मनोरंजन, ई कॉमर्स। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आजकल आप अमेजन से ज़्यादातर खरीदारी करते हैं। स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके चाहे ट्रिपल सी हो या कोई भी एग्जाम हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन आपका ई कॉमर्स साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेट स्टैंडर्ड, देखिए अमेजन के माध्यम या फ्लिपकार्ट हो, इसके माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस हो रही है, ई कॉमर्स इसको कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इंटरनेट स्टैंडर्ड क्या है? बिन, HEX, यूनिक कोडिंग, MIME या फिर इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट स्टैंडर्ड आपका है MIME। देखिए MIME का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मल्टीपर्पज इंटरनेट, नोट डाउन कर लीजिएगा, मेल एक्सटेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। सोशल नेटवर्किंग किनके माध्यम संचालित होती है या किस माध्यम से संचालित होती है? दो कंप्यूटरों के, एक कंप्यूटर और एक राउटर, एक मानव और एक कंप्यूटर, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है।
सोशल नेटवर्किंग किनके माध्यम से संचालित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका, आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। सोशल नेटवर्किंग किनके माध्यम में संचालित होती है या किनके बीच में संचालित होती है? ये आप दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में। प्रश्न पर चलते हैं। बैंक किस पर लोन नहीं देता है? गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, LIC पॉलिसी, लॉटरी टिकट, NSC। बैंक किस पर लोन नहीं देता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉटरी टिकट। इस पे बैंक लोन नहीं देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कैल्क शीट में कौन सी की द्वारा डाटा दर्ज नहीं किया जाता? एरो कीज, ESC कीज, एंटर कीज, टैब की। तो देखिए, कैल्क शीट में ESC की के द्वारा डाटा दर्ज नहीं किया जा सकता। इस तरह आपके टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के माध्यम से पूरे होते हैं। अगर आप UP PCL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम 3 घंटे के होंगे। याद रखिएगा, 3 घंटे के आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको 50 नंबर का कंप्यूटर और 180 नंबर का सेकेंड एग्ज़ाम आपको देना है। दोनों एग्ज़ाम आपके एक साथ होंगे। पहले आप 50 क्वेश्चन का कंप्यूटर करेंगे, उसी समय आपको फिर ये क्वेश्चन आपके खुलेंगे। तो जैसे ही आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं, लास्ट में आपकी कॉपी जचेगी। तो सबसे पहले कंप्यूटर की जचेगी, कंप्यूटर की कॉपी आपकी जांची जाएगी सबसे पहले। अगर आपने 50 में 20 लाया है तो आपके जो ये हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग, GK कुल मिला के आपका 180 अंक का जो एग्ज़ाम होगा, इसकी कॉपी आपकी तभी जांची जाएगी जब आप 50 में 20 लाते हैं। इतना आपको काफ़ी है एग्जाम के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।